From plus 2 high school Ojha Rao, we will discuss here about the topic of AI, its use और पास में करना और नज़दीक रखो। and then challenges. The roadmap of our topic is introduction of AI, briefing, and then conclusion. बुरी ना पास में Nowadays, we are living in a technological era. The main branch of this era is computer science, and the new branch of computer science is AI, where machine is able to learn, think, or take appropriate decisions just like human beings. तो AI एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसा सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग की क्षमता देती है। द मेन पर्पस ऑफ AI इज दैट इस सारे का जो काम हो रहे हैं वो मशीनों से कराया जाए। नाउ मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स नो वेयर द यूजेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI। नहीं तो फर्स्ट जो है एजुकेशन सेक्टर। AI tutor. If you are facing problem in your any concept or any chapter, takes your problem or send to ChatGPT or Meta AI. Within few seconds, you will get your answer. ये आपको instant and reliable answer provide करते हैं. Another language translation. आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, संस्कृत पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपको ट्रांसलेट कर देगा। तो ये न केवल हिंदी में ही और हिंदी से नहीं ट्रांसलेट करता है, बल्कि कन्नड़, मराठी, सारे मतलब बहुत सारे लैंग्वेज हैं जिसको आप ये ट्रांसलेट करता है। एजुकेशन सेक्टर और स्मार्ट बोर्ड, जो स्मार्ट बोर्ड आए हैं वो आपको ड्राइंग बनाकर पूरा वो दिखा रहे, जिससे हमको माइंड रिकॉल कर पा रहे हैं अच्छे से, उसको अच्छे से हम याद कर पा रहे हैं, देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये है एजुकेशन सेक्टर में आएगा। अनदर साइंस में जो है इन्वायरमेंटल साइंस में जाएंगे तो वेदर फोरकास्ट, आज बारिश होगी नहीं होगी, सारे लोग समझ रहे हैं कि कल बारिश है नहीं है, आज कितनी ह्यूमिडिटी है, तो ये सब ग्लेशियर कितनी जल्दी कितनी पिघल रही है, लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज जो संकटापन्न प्रजाति है उस पर भी ये नियंत्रण रख रहा है। AI के माध्यम से हम रख पा रहे हैं। दूसरा है पर बोल रही है ना नहीं, हम यूजेस पर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब देखो एक एग्रीकल्चर सेक्टर में आजकल मेट्रो जमीन के अंदर चल रही है। कैसे चल रही है? यहाँ पर भी हम खोदेंगे तो धंस जाएगा। सोयल एनालिसिस करिए कि कहाँ पर किस, और ये तो क्रॉप के लिए कि कौन सा फसल किस मिट्टी पर होगा जिससे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी सेटिस्फाई रहते हैं। सोयल एनालिसिस मार्केट डिमांड बता रहा है कि ये मार्केट किस क्रॉप का है, और हाइब्रिड क्रॉप आप जो इस टाइम पे सीजन भी नहीं है जिस फसल का होने का, वो भी फसल आपको मिल जा रही है, सब्जियाँ मिल जा रही है, फल मिल जा रहे हैं। कैसे मिल जा रहा है? AI के हाइब्रिड क्रॉप्स हो रहे हैं। एग्रीकल्चर के बाद मेडिकल बायोलॉजी में आइएगा तो रॉबर्ट से जो हो रहे हैं सर्जरी, रिमोट सर्जरी, जो दूर बैठे लोग हैं, रिमोट मीन्स दूर से ही आपको मान लीजिए दिल्ली में आप गए तो वहाँ पर आपको करवाना है, तो बेंगलोर में वो डॉक्टर है, रिमोट सर्जरी हो रही है जिसको रिमोट से पूरा हैंडल कर पा रहे हैं और आपका सर्जरी भी हो जा रही है, टाइम भी कम लग रहा है, और सब आने जाने का ये सब खर्चा वगैरह भी बच जा रहा है। ये बायोलॉजी में हो गया। और उसके बाद आइए तो ट्रांसपोर्ट में, तो अभी देखिए ट्रेन के लिए पाथ बनाया कि ट्रेन इधर से जाएगी, इधर से मूव करेगी, यहाँ पर रुकेगी। मैरी में कहाँ है? जहाज पानी में चल रही है, उसके लिए पाथ कहाँ बनाया है? AI के थ्रू हो रहा है कि मैरी में। अब सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं, सैटेलाइट में कहाँ है? पाथ कहाँ बना है? लेकिन फिर भी हो जा रहा है। अच्छे पिक पैटर्न हमें कौन सा लेना है वो आपको भेज रहा है। चंद्रयान अभी मिशन लॉन्च हुआ, ऑटो है, उसमें सारे कुछ ह्यूमन तो नहीं गया है, फिर भी वो सारे काम हमारे सक्सेसफुल हुए। कैसे हुए? AI के थ्रू हुए। यहाँ तक कि डिफेंस में इसका यूज़ है। ड्रोन से हम लोग बम गिरा रहे हैं, ड्रोन का यूज़ हो रहा है, AI का यूज़ हो रहा है हमारे सोल्जर्स के जो बॉर्डर पे लड़ने के लिए। तो और हमारे जो भी राफेल है उसको लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहा है कोई भी, तो AI के थ्रू। अब घर बैठे हैं, आपको अपना ट्रेन देखना है तो लोकेशन के थ्रू आप देख पा रहे हैं लोग, ये है। उसके बाद बिजनेस में पहले आपको 2 लाख रुपये मुझको भेजना है तो इधर भेजो, इतना लेकर जाने में डर भी रहता तो गोली मार देगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बट अब तो UPI आ गया है, गूगल पे पेमेंट, ये सब बहुत सारी चीज इंस्टेंट आप दे रहे हो, जितना दे रहे हो उतना दे रहे हो। अभी तो 2 लाख आपको जमा भी करना होगा बैंक में, बोलेगा ये नहीं है, ऐसे करो, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सारा कुछ। मुझे आपने यूजेज बताया अभी ई कॉमर्स में भी है कि आप स्मार्ट कोई स्पेलिंग गलती हो गया तो AI को वही प्रोडक्ट कर रहा है जो आप सोचे हो। फ्लिपकार्ट सब हो गया, आप उसका इमेज दिखा कर रहे हो, इमेज दिखा दिए तो आपको प्रोडक्ट दे रहा है। ये सब इंटरटेनमेंट में भी वैसा ही। तो स्कोप में आएगी कि स्कोप में AI प्लस रोबोटिक्स जो है वो सारे काम करेगा, क्लीनिंग, फार्मिंग, सारा कुछ करेगा। अब चैलेंजेस तो
चैलेंज नहीं, को मूव इसका करिए। बनाइए, आपका बनाइए। सभी चैलेंज बता दीजिए। ये मादा नहीं, इसको थोड़ा ब्रेक दो। चैलेंजेस में है कि मान लीजिए हम स्किल है, हम AI लाके सब कुछ काम करता है, लोगों को पता ही नहीं कि उसको ट्रेन कैसे करना है, उसको बताना कैसे है, लोग तो यूज कर ही नहीं पाएंगे। स्किल है। तो दूसरा ओवर डिपेंडेंस, अब सारा काम AI से करवा रहे हैं, सब कुछ जो छोटा छोटा काम से लेकर बड़ा बड़ा काम AI कर रहा है। लोगों की सोचने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है, क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है, तो ये ओवर डिपेंडेंस हो गया। दूसरा डेटा प्राइवेसी, जो मान लीजिए हमको चुनाव लड़ना है, 40 लाख रुपए मेरे पास है, मैं चुनाव में खड़ा हो गया, लोगों मेरा पूरा पर्सनल डेटा को लीक कर दिया, उन लोग मेरे को मार कर फिर 40 लाख रुपए लूट लेंगे, हो गया मेरा चुनाव लड़ना। तो डेटा प्राइवेसी के लिए है। और दूसरा अनदर है हाई कॉस्ट। यदि हम AI को सारी जगह रख रहे हैं तो जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट है, स्कूल है, उसको नहीं हो कर पाएंगे, बट इतना है, इतना सब कुछ करना है तो ये नहीं हो पाएगा। चैलेंजेस में ये है। और यहाँ तक कि जॉब ये मेरा मॉडल है। दो रोटेट कर रहा है, तो इससे में ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम ये बता रहे हैं जैसे ये रोटेट करके कर रहा है, वैसे ही AI भी डिजिटली DNA को रोटेट करके इसका छोटे से छोटे पार्ट को हमें बता रहा है कि, और किसी साइंटिस्ट को भी पढ़ने में आसानी हो रही है, जो हमारी जेनेटिक डिजीज है उसको अर्ली डिटेक्ट कर रहा है, और मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बता रहा है कि मेरे को ये जेनेटिक में प्रॉब्लम है तो मेरा ये, आपका कोई और है तो आपको अपने पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को एडवाइस दे रहा है। इससे म्यूटेशन जो है DNA में, जो म्यूटेशन है वो सेफ है कि हार्मफुल है, ये उसको बता रहे हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसको DNA का मतलब स्टडी करना थोड़ा हाई लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये DNA जो अच्छे से करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी अच्छे से उसको स्टडी करके और साइंटिस्ट को बता रहा है कि देखिए ऐसे हो रहा है। तो ये मेरा इससे है कि AI से जोड़े, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। थैंक यू सर। थैंक यू।